हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है किससे? कि जो मानव है उससे संबंधित है। देखिए, मानव जो है ये आधुनिक मानव की हम बात कर रहे हैं। मानव की अगर बात करते हैं, सभी मानव अगर हम देखते हैं तो सभी मानव अपनी आकृति, आकार, आकार यानी कि उनकी जो लंबाई होती है उसमें उसका हम कह सकते हैं रंग रूप, सभी का रंग रूप, जितने भी मानव पूरे दुनिया में है उनका रंग रूप सभी अलग अलग है, भिन्न होते हैं। फिर भी जो मानव होता है उस मानव को एक ही जाति में रखा जाता है, एक ही जाति में रखा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मानव के जो आकृति, रंग रूप, आकार, ये सभी में भिन्नता जो होती है, इन सभी में जो भिन्नता होती है वो भिन्नता कैसे आती है? वो भिन्नता आती है उनके जो स्थान होते हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रहने की वजह से, रहने के कारण अलग अलग जगह के जो मानव होते हैं अलग अलग रंग रूप दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है वो बाहरी भिन्नता है। कैसी भिन्नता है ये? बाहरी भिन्नता है, या बाहरी ये शारीरिक रूप से वो भिन्न होते हैं। लेकिन अगर बात करें उनकी आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से, तो आनुवंशिक रूप से जो सभी मानव होते हैं वो समान होते हैं। कैसे समान होते हैं? उनमें पाए जाते हैं 44 जो है वो पाए जाते हैं दैहिक गुणसूत्र प्लस 2 यहाँ पे होते हैं लिंग गुणसूत्र। इस प्रकार से सभी आनुवंशिक रूप से कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। और चूंकि यहाँ पे आनुवंशिक विचलन नहीं होता है, आनुवंशिक विचलन नहीं पाया जाता है, इस कारण इन्हें एक ही जाति में रखा जाता है। अगर आनुवंशिक विचलन देखने को मिलेगा तो उन्हें हम दूसरी जाति में रखेंगे। लेकिन चूंकि आनुवंशिक विचलन नहीं होता है, आनुवंशिक रूप से सब समान होते हैं, इसीलिए ये एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।